नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश सीमा पर मुठभेड़ से जुड़ी बड़ी खबर है। ये मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। नक्सल कमांडर माडवी हिड़मा मारा गया। आंध्र प्रदेश के अलूरी सीताराम जिले में मुठभेड़ हुई। माडवी हिड़मा पर 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम था। मुठभेड़ में हिड़मा की पत्नी राजे भी मारी गई। हिड़मा जो कम से कम 26 घातक हमलों के लिए जिम्मेदार था, जिसमें 2013 का दरबा घाटी नरसंहार, 2017 का सुकमा हमला शामिल है। लंबे समय से सुरक्षा बलों की निगरानी में था हिड़मा। बस्तर क्षेत्र में सेंट्रल कमेटी में शामिल होने वाला एकमात्र आदिवासी था। हिड़मा के साथ उसकी दूसरी पत्नी राजी भी मारी गई। असली नाम हिड़मा का संतोष था। मुख्य हमले जिनमें वो शामिल रहा था 2010 का दंतेवाड़ा हमला, जिसमें 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। 2013 का झीरम घाटी नरसंहार, जिसमें 27 लोग मारे गए, जिनमें शीर्ष कांग्रेसी नेता भी शामिल है। 2021 का सुकमा बीजापुर मुठभेड़, 22 सुरक्षाकर्मी इसमें शहीद हुए। तो माडवी हिड़मा, जिस पर 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम था, 26 से ज्यादा ऐसे नक्सली हमलों में शामिल रहा है, जिसमें 76 जवान शहीद हो गए थे। इसके अलावा 2013 का झीरम घाटी हमला, 2021 का सुकमा बीजापुर मुठभेड़, जिसमें 22 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। हिड़मा की पत्नी राजे भी में मारी गई है। इस ऑपरेशन में मार गिराई गई है। इस मुठभेड़ में लंबे वक्त से हिड़मा की तलाश की जा रही थी, क्योंकि कई बड़े मामलों में हिड़मा शामिल रहा था। कई ऐसे हमले जिसमें कई लोगों की जान गई थी। पूरा एक तरीके से प्लानिंग हिड़मा की रही थी। नक्सलियों के लिए लगातार एक्शन उनके खिलाफ जारी है। हिड़मा के बाद मिली एक बड़ी कामयाबी, सुरक्षा बलों ने नकली नक्सली देवजी को भी गिरफ्तार कर लिया है। 9 सीसी मेंबर समेत नक्सली देवजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नक्सली देवजी जो कि ऐसे बड़े नामों में शामिल रहा है, जो काफी वक्त से रडार पर थे सुरक्षा बलों के, देवजी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 9 सीसी मेंबर समेत नक्सली देवजी को भी गिरफ्तार कर दिया गया है। तो नक्सलियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। हिड़मा के बाद एक और बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। नक्सली देवजी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 9 सीसी मेंबर समेत नक्सली देवजी, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो नक्सली माडवी हिड़मा के मारे जाने के बाद एक और कामयाबी हाथ लगी है सुरक्षा बलों के हाथ। नक्सली देवजी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। तो एक के बाद एक नक्सलियों को या तो मार गिराया जा रहा है या नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। आपको बता दें, नक्सलियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है सुरक्षा बलों का। अब नक्सली देवजी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 9 सीसी मेंबर देवजी, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हिड़मा को मारे जाने के बाद, हिड़मा की मुठभेड़ में मार गिराए जाने के बाद एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है सुरक्षा बलों की। सुरक्षा बलों ने नक्सली देवजी को गिरफ्तार कर लिया है। नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, एक्शन जारी है। और उसी क्रम में आपको बता दें, हिड़मा जिसकी लंबे वक्त से तलाश थी, कई बड़े नक्सली हमलों में हिड़मा शामिल रहा है। 2010 का दरभा हमला जो हुआ था, जिसमें 76 जवान शहीद हो गए थे। 2013 का झीरम घाटी हमला, उसके अलावा 2021 का सुकमा में जो मुठभेड़ हुई थी, उसमें सेना के 22 जवान मार गिराए गए थे। तो नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशंस चल रहे हैं। और अब पड़ोसी राज्यों से की जो जांच टीम है, वो भी कहीं ना कहीं इन ऑपरेशंस में शामिल हो रही है। और एक बड़ी खबर आज, एक ऐतिहासिक दिन एक तरीके से इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास तिवारी जुड़ गए हैं। विकास, आज का दिन काफी अहम है, एक बड़ा दिन, बड़ी कामयाबी वाला दिन। हिड़मा तो मार गिराया गया ही है, उसका तो जश्न अभी मनाया ही जा रहा है। एक और खबर आई कि देवजी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये देखिए, काफी मतलब संदेहास्पद भी है, लेकिन साथ ही साथ ये काफी अहम जानकारी है, क्योंकि देवजी वो नेता है जो माओवादी संगठन में अब केवल 3 ही पोलित ब्यूरो बचे थे, जिसमें देवजी, गणपति और मिसिर बेसरा। और उसमें भी देवजी अब सबसे प्रथम नाम थे, जो कि अगर माओवादी संगठन अपने आप को स्टेब्लिश करता है या संचालित करता, तो उसका महासचिव निश्चित तौर पर देवजी को चुना जाता। बीते दिनों जो पुलिस ब्यूरो सोनू दादा के समर्पण के बाद जो भी अभय के नाम से प्रेस नोट जारी किए जा रहे थे,
वो भी देवजी के नाम से ही आते थे, देवजी के द्वारा ही जारी किए जा रहे थे। और आगे चल के बीते दिनों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में एक बड़ी बैठक हुई माओवादियों की, जिसमें देवजी, हिड़मा, दामोदर जैसे बड़े माओवादी नेता एकत्रित हुए। इन्होंने फैसला किया कि हथियारबंद संगठन का आंदोलन जारी रखा जाएगा। ऐसे में अब देवजी का गिरफ्तार होना, उसके 9 साथियों का गिरफ्तार होना और साथ ही साथ पीएलजीए के 22 लड़ाकों को गिरफ्तार करना और वहीं 6 माओवादियों को मार गिराना, जिसमें हिड़मा और उसकी पत्नी जैसे माओवादी शामिल हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि हो सकता है कि ये सारे टीम एक साथ ही रहे हों और किसी एक इलाके की तरफ मूव कर रहे हों या किसी एक बड़ी बैठक में फिर से बैठक करने की रणनीति में रहे हों। और ये जो ऑपरेशन का भी ये भी एक ही हिस्सा है कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हिड़मा मारा गया। लेकिन ये बड़ी सफलता है और देवजी का गिरफ्तार होना अब निश्चित तौर पर इस बात की ओर पुष्टि करता है कि वाकई में अब माओवाद के पास कुछ बचा नहीं, माओवादी संगठन के पास कुछ बचा नहीं, क्योंकि उनके आइडियोलॉजी को संचालित करने वाले सबसे बड़े आखिरी नेता के तौर पर देवजी है, वो गिरफ्तार हो गए हैं। उनके 9 साथी निश्चित ही तौर पर उनकी पहचान उजागर नहीं की गई है, लेकिन वो भी बड़े ही लीडर होंगे जो उनके साथ ही साथ लड़ने में अगर सबसे ज्यादा कोई मजबूत माओवादी नेता रहा तो वो हिड़मा था, जिसके दम पे पूरी बटालियन संचालित होती थी। उसका मारा जाना तो माओवाद संगठन के पास कुछ भी नहीं बचा है कि वो अपनी लड़ाई को आगे कैसे संचालित करें। जी विकास, क्या बसव राजू के बाद जो पूरी कमांड थी हिड़मा के पास थी? नहीं, देखिए, बसवराज के बाद में इस बात पे संशय चल रहा था कि अगला महासचिव कौन बनेगा और जिसके पास जो भी महासचिव के पद पर होगा निश्चित ही तौर पर कमांड भी उसके हाथ में होगी। सबसे पहले बसवराज के मरने के बाद सबसे ज्यादा जिसके नाम की चर्चा थी वो वेणुगोपाल सोनू दादा थे। ये माना जा रहा था कि अगला महासचिव उन्हें चुना जा सकता है, जिस हिसाब से वो सीनियर भी थे और पद में जिस तरह से वो राजनीतिक दृष्टिकोण वाले थे। ये भी माना जा रहा था कि माओवाद संगठन को संचालित करने के लिए एक राजनीतिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति की आवश्यकता है, जो बसवराजू के पहले गणपति के पास हुआ करती थी। क्योंकि बसवराज को ये भी माना जाता है कि वो मिलिट्री विंग से आए हुए थे और ये वजह है कि मिलिट्री विंग से आने की वजह से वो संगठन का संचालन ठीक तरीके से नहीं कर पाए। केवल